नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर क्लासेस विद ललित गुप्ता के साथ में उपस्थित हुए हैं अगली नई वीडियो लेकर के। इस बीच में थोड़ा गैप रहा, सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था। अब बेटर है पहले से, तो हम आपके लिए उसी से संबंधित अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी, उस कंप्यूटर मेमोरी में कुछ टॉपिक उसके जो रह गए थे, जो नहीं समझ में आए थे आप लोगों को, या जो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए थे, उसी में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर लें तो कंप्यूटर मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है आपका प्राइमरी मेमोरी है, जैसा कि हमने पहले बताया था आप लोगों को। प्राइमरी मेमोरी या कह लीजिए उसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी स्टेज पे डेटा को हैंडल करती है। सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी में ही दो प्रकार की मेमोरी होती है, जो आपको इसमें देखो दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं या रीड राइट मेमोरी है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम प्रोवाइड स्पेस फॉर डाटा प्रोसेसिंग। रैम प्रोवाइड स्पेस फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के लिए रैम क्या करता है, जगह प्रदान करता है या कह लीजिए उसके लिए स्पेस देता है। इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी है, बिकॉज इट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओनली वाइल कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये तब तक की डेटा को होल्ड रखती है, तब तक की डेटा को अपने पास रखती है जब तक कि सिस्टम ऑन रहता है। लिखा है बिकॉज इट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ओनली वाइल कंप्यूटर सिस्टम ऑन। जब तक कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन रहता है तब तक कि हमारे डेटा को ये होल्ड रखती है। As soon as the computer system switch off, as soon as the computer system switch off or restart, जैसे ही आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है या किसी कारणों से रीस्टार्ट हो जाता है, द इंफॉर्मेशन होल्ड इन प्राइमरी स्टोरेज इज इरेज्ड। जो प्राइमरी मेमोरी में जो या कह लीजिए रैम में जो डेटा होल्ड होता है वो सब जो होता है इरेज हो जाता है, मिट जाता है। इसका मिटने का केवल एक ही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मेमोरी है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के माध्यम से ये चलती है, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉनिक पावर मिलना बंद हो जाता है उसी से आपका ये डेटा सारा मिस हो जाता है। सेकंड, इसी में देख लीजिए रोम और रैम के लिए आपको छोटी सी बात बता दें आपको। रैम जो होती है वो एक समझ लीजिए प्रोसेसिंग का मेन पॉइंट व्यू होता है। जैसे कि आप लोग फ़ोन खरीदते हो तो फ़ोन खरीदते ही आप पूछते हो कि आपके फ़ोन में कितना इंटरनल कितना एक्सटर्नल है। तो जो एक्सटर्नल इंटरनल की बात करते हो तो एक इसमें रैम होता है और दूसरा इंटरनल स्टोरेज होता है। इंटरनल स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो हम उसमें डेटा जो भी कहने का मतलब है कि जो भी डाटा हम उसमें स्टोर करते हैं वो कैसे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये रैम प्रोवाइड स्पेस फॉर डाटा प्रोसेसिंग। ठीक, अगला नेक्स्ट चल लीजिए। नेक्स्ट करेंगे, देखिए रैम का ही दूसरा इसमें पार्ट मेमोरी का है, वो है रोम। वो है आपका रोम। रोम लिखा हुआ रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? एक रीड ओनली मेमोरी है। इट स्टोर द स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए काम में आते हैं उनको स्टोर करती है। इट स्टोर द स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के स्टार्टअप ग्रुप के प्रोग्राम को स्टोर करती है। रोम इज ऑपरेटेड बाय द बायोस। एक बायोस होता है। बायोस के विषय में आपको बता दें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस एक प्रोग्राम होता है, समझ लीजिए
और वो जो होता है रोम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, रोम उसको चलाता है। ये कह लीजिए सिस्टम को चलाने के लिए जिन प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है वो बायोस में होते हैं। इट इज परमानेंटली मेमोरी। ये क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है। रोम इज नेवर चेंज। रोम इज नेवर चेंज। रोम कभी भी चेंज नहीं होती। रोम का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कंपनियां कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती हैं वो कंप्यूटर कंपनियां उसके कुछ प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में या रोम में बायोस में डाल देती हैं और उसी से कंप्यूटर हमारा चलता रहता है। रोम जो होता है, रोम जो है हमारा, वो आपके यहाँ पर 4 प्रकार का दिखा रहा है। रोम के जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट हैं। इसमें आपका रीड ओनली मेमोरी जिसको पढ़ा जा सकता है केवल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे हम प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम जहाँ पे स्टोर होते हैं वहाँ पर उस एरिया को प्रोग्रामेबल पी रोम कहते हैं। अगला आपका ईपी रोम है। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसा एरिया जो कुछ इरेज हो जाता है, जहाँ पे हम अपने हिसाब से उसमें प्रोग्राम में पहले से ही डाल सकते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसा एरिया है जो इलेक्ट्रिकल बिजली के माध्यम से चलता है और वो कैसा है, वो जो है इरेजिबल है और उसमें प्रोग्राम फीड होते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये आपके प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको आप मैनुअली या कह लीजिए छोटे स्तर पे ऐसे समझने के प्रयास करना चाहिए कि प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक लेवल, छोटे स्तर पर, या कह लीजिए कंप्यूटर का जो डेटा कंप्यूटर में जब सबसे पहले इनपुट करते हैं जो भी वो सारा प्राइमरी स्टेज से होता हुआ आपका सेकेंडरी लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, जो डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं उन डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मान लीजिए पूरा वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता है तो आप लाइक तो कर सकते हैं। शेयर नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, जिन बच्चों को ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर ना करिए, लेकिन लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। ठीक है, आगे चलिए मित्रों, आगे चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट आगे चलेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज जैसा कि आपके नाम से ही पता चल रहा, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। जब एक मेमोरी से हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम दूसरी इसमें स्टोरेज को लगाते हैं। सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। एक आपने सिस्टम को चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेकेंडरी मेमोरी से ही आपका सिस्टम लेता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी तो फिक्स मेमोरी होती कह लीजिए, और कुछ चीज़ें उसमें रिमूवेबल होती हैं, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, किसी के लिए पर्टिकुलर ये कहना उचित नहीं होगा कि हाँ ये रिमूवेबल है, ये फिक्स है। ठीक है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में आ जाइए। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आपकी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी का के लिए रूप में अधिक प्रयोग की जा रही है सेकेंडरी मेमोरी के लिए। तो सेकेंडरी मेमोरी इज ए कंप्यूटर आल्सो नोन एज द एक्सिलरी स्टोरेज। Auxiliary storage is used to take care of the limitation of primary storage that। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यह है कि प्राइमरी स्टोरेज जो मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर आल्सो नोन एज द एक्सिलरी स्टोरेज। एक्सिलरी स्टोरेज के नाम से इसको जाना जाता है और इट यूज टू टेक
टेक केयर ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज, मतलब ये कहने कि ये प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा अच्छी है या उसकी लिमिटेशंस में इसकी लिमिटेशंस में थोड़े से अंतर है। इट क्या क्या अंतर है? दैट इज द सप्लीमेंट्स ऑफ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड ए वोलाटाइल अनस्टेबल कैरेक्टर्स क्वालिटी इन प्राइमरी मेमोरी। कह रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में क्या था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या था? इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी, मतलब छोटी मात्रा तक डाटा को स्टोर कर सकते थे। एंड द वोलाटाइल अनसेफ कैरेक्टरीज, उसका जो फीचर था वो अस्थाई था। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। ठीक, ये दोनों बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पर हम आपको बता दें तो जो रैम है आपका, जो रैम है आपका वो वोलाटाइल मेमोरी है और जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। दिस इज बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज इज मच, कह रहा है इनकी अपेक्षा या इनकी तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, बहुत ही अच्छी है। अच्छी का मतलब यहाँ पर ये है कि अच्छी का मतलब कोई उसमें और कुछ नहीं, इसका स्टोरेज कैपेसिटी से ही मतलब है कि उसकी इसको स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है और प्राइमरी स्टोरेज से थोड़ा सा अच्छी है। यानी कि प्राइमरी स्टोरेज की कैपेसिटी कम थी, इनकी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। देन द प्राइमरी स्टोरेज, यानी प्राइमरी स्टोरेज की अपेक्षा और सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा। इट कैन रिटर्न इंफॉर्मेशन इवन द कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ और रिस्टार्ट। कह रहा कि चाहे आप सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डाटा स्टोर कर देते हो तो आप चाहे आपका सिस्टम बंद हो जाए या रिस्टार्ट हो जाए, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी स्टोरेज होल्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन program structures, data information and those job on which of the computer system in currently not working but need to hold them the processing later। कह रहा है कि आपके जो भी प्रोग्राम है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लो, अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, अभी आप उसे यूज करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप बाद में जब भी आपको जरूरत हो जब भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं था। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब था प्रोवाइड स्पेस फॉर डाटा, प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये था कि जो भी डाटा आप है, जब भी आप सिस्टम काम कर रहे हो, अगर उसको सेव नहीं करते हो तो अगर उसको रिस्टार्ट कर दिया सिस्टम को तो आपका वो जो है वो आपका इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। और यदि इसको सेव करते हो तो सेव करने से वो प्राइमरी मेमोरी में आपका डेटा नहीं रहेगा, प्राइमरी मेमोरी से आपका सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी की डिफिनीशन थी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद यही है। अगला आप देख लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे पहले भी हम आपको रफली तौर से बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका है इसमें HDD आप लोगों को दिख रहा होगा, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव का मतलब क्या है, क्या मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों कहा जा रहा है? हार्ड का मतलब यहाँ पे कठिन कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड का मतलब उसकी कैपेसिटी से है। उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका कार्य करने का या डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है, वो जो डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, इसीलिए उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क का मतलब होता है कंप्यूटर की
हार्ड ड्राइव के बारे में बताया जा रहा है। एक कंप्यूटर की ऐसी ड्राइव है जो कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है और वो डेटा को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखती है। ए हार्ड डिस्क is a part of the unit often called a disk drive. Hard drive or hard disk drive that store the provides relative quick access to long amount of data on the electromagnetically changed surface to set surface. A hard disk is a part of a unit. एक सिस्टम का एक यूनिट है, ऑफन कॉल्ड ए डिस्क ड्राइव, जिसे हम डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। हार्ड ड्राइव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज्ड सरफेस टू स्टोर टू सेट अप द सरफेस। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली तरीके से उसमें क्या किया जाता है, डाटा को अपने अंदर स्टोर रख लिया जाता है। और टुडे computer typically come with a hard disk content several billion data gigabyte of store। कह रहा टुडे जो प्रेजेंट टाइम में टुडेज कंप्यूटर टाइपिकली कम विद, जो आज के कंप्यूटर जो आ रहे हैं वो उसमें हार्ड डिस्क का सेवरल रूप से वो कंटेंट उसमें लगा हुआ है, हार्ड डिस्क उसमें लगी हुई है और जो क्या करती है बिलियन बाइट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। जिसे उसको गीगाबाइट के नाम से बोलते हैं, जो इसकी स्टोरेज क्षमता है गीगाबाइट के नाम की है। गीगाबाइट है, मेगाबाइट थोड़ा पीछे, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, और पेटाबाइट, जेटाबाइट, इस तरह से डाटा को कैपेसिटी हार्ड डिस्क में आ रही है, जो डाटा की कैपेसिटी। वैसे तो टेराबाइट है, टेराबाइट से ऊपर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो वैसे टेराबाइट ही सुटेबल है। 1 TB और 2 TB 3 और 4 TB और 8 TB ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, आगे आपको हम बताएं तो हार्ड डिस्क के विषय में आप लोग जान गए हैं। हार्ड डिस्क का मेन काम क्या होता है? हार्ड डिस्क का मेन काम आपके सिस्टम में लगी होती है और डाटा को जो कह लीजिए डाटा को स्टोर करने का एक बड़ा माध्यम है। डाटा को स्टोर करने का बड़ा माध्यम है। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क के 4 पार्ट दिखाए गए हैं। हार्ड डिस्क के कंपोनेंट को दिखाया गया है, हार्ड डिस्क के थोड़े से क्रियाकलाप को दिखाया गया है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जब अच्छी चीजें सीखनी है तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो सब आप देख लीजिए, हार्ड डिस्क का पहला पार्ट है जो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसमें देखिए क्या क्या दिख रहा है। देखिए ये आपकी जो एक लंबी सी रॉड टाइप का दिख रहा है, प्लेट टाइप की दिख रही है, ये है आपका, ये यहाँ पे हेड लगा हुआ है, यहाँ पे हेड लगा हुआ है। इसको कहते हैं हेड एक्चुएटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको मीडिया कहते हैं। मीडिया में क्या होता है, जब हमारी हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है तो इसी हेड के माध्यम से मीडिया पर हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो ये कह लीजिए, ठीक है। दूसरा ये आपका दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आपका स्पाइंडल मोटर लगा हुआ है, ये लॉजिक कार्ड से आता हुआ आपका डेटा कार्ड है। लॉजिक कार्ड आपका ये दिया हुआ है। इस लॉजिक कार्ड से जो भी डाटा है हमारा, वो लॉजिक कार्ड से होता हुआ इस तार के माध्यम से हमारे इस हेड पर आ जाता है। और हेड हमारा क्या करता है, इस जो डिस्क प्लाटर है, उस डिस्क प्लाटर पर उसको क्या कर देता है, रीड कर देता है। तो इसी देखिए हेड एक्चुएटर को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। हेड एक्चुएटर और स्पाइंडल मोटर का ये मिला जुला रूप है। तो इसमें कितनी चीजें हैं, आपको 4 चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए हेड डिस्क प्लाटर है, रीड राइट हेड है, और हेड एक्चुएटर है, और स्पाइंडल मोटर है। डिस्क प्लाटर पर डाटा स्टोर होता है। रीड राइट हेड क्या करता है, डाटा को रीड करने का काम करता है, पढ़ने का काम करता है, लिखने का काम करता है।
और आपका हेड एक्चुएटर जो है, हेड एक्चुएटर उस हेड को घुमाता है और घुमा घुमा करके उस प्लेट के ऊपर डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। अगला आपका स्पाइंडल मोटर है। स्पाइंडल मोटर क्या करता है? स्पाइंडल मोटर प्लेट को घुमाने का कार्य करता है। तो ये हार्ड डिस्क की क्रियाकलाप है। हार्ड डिस्क के जो प्लेट्स होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं। वो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी शार्प होती हैं, इतनी नीट एंड क्लीन होती हैं कि अगर उनको आप उसके बाद चेहरा देखोगे तो शीशे से भी ज़्यादा चमकदार आपको दिखेगा। तो ये आपकी हार्ड डिस्क की पूरी थ्योरी है और हार्ड डिस्क ऐसे काम करती है। आगे देख लीजिए। अगला आपका है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। आपको दिख रही होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क आप ऐसे समझ लीजिए, सीडी को पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD is the small portable round media made of the model polymer। ठीक है, एक प्लास्टिक का एक चौकोर गोल जो होता है, एक डिस्क होती है जो डाटा को स्टोर करती है। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, डाटा को ट्रांसफर कराने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। सीडी की कैपेसिटी जो 650 से 700 MB तक होती है। ठीक है, 650 से 700 MB तक होती है। सीडी भी आज लगभग बंद हो चुकी है और अब सीडी का प्रयोग भी लगभग बंद हो गया। लेकिन हम आपको बता दें, सीडी दो प्रकार की आती थी और एक सीडी राइटेबल है जिसमें केवल लिखा जा सकता था, और सीडी RW है जिसे लिखने के बाद में उसे इरेज करके दोबारा फिर से उसमें मैटर को टाइप किया जा सकता था या लिखा जा सकता था, स्टोर किया जा सकता था। एक लास्ट आपका है इसी में पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपको दिख रहा होगा। पेन ड्राइव जो है एक USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। USB एक ड्राइव होती है जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग की जाती है। आज प्रेजेंट टाइम में पेन ड्राइव का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और कह लीजिए सिस्टम को ठीक करने के लिए ये पेन ड्राइव का प्रयोग किया जा रहा है। पेन ड्राइव एक समझ लीजिए पोर्टेबल डिवाइस भी है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पेन ड्राइव being inserted into the USB port, licensed from the IO stock photo noun. The definition of the pen drive is a small storage device support like a pen with built-in data storage that the content to computer by a USB port. Example is pen drive is pen with a hidden USB port and saving data। कहने का मतलब ये है कि जो USB पोर्ट होता है, USB पोर्ट में उस USB पेन ड्राइव को आप लगा सकते हो और उस पर डेटा को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। कहने का मतलब ये इतना छोटा होता है कि उसे आप पॉकेट में भी ले जा सकते हो। तो मित्रों, ये दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा ये वीडियो, और आप लोग जरूर देखिएगा और ज़रूर उसमें कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से मैं अपने प्रोटेक कंप्यूटर की टीम्स आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ में बने रहें और देखते रहें, अपना और संस्था का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। सत श्री अकाल।